स्वागत है आप सभी का पीके स्टैटिस्टिक्स की यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा के बारे में। अब देखिए, बात करते हैं, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, जिसमें एग्रीकल्चर के कई सारे पोस्टों के ऊपर आया है, जिसमें एनएसए स्टैटिस्टिशियन मतलब असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, एनएसए ऐसे और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, एग्रोनॉमी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बहुत सारे हैं। जिसमें हम बात करेंगे कॉलम नंबर 3 में उपस्थित स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। कंप्लीट डिटेल, पूरा निचोड़, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 18 है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। जनरल के लिए 6, 2, 8, 1, 9 सीटें हैं, किंतु नॉर्मल जनरल के लिए 6 सीटें हैं। ठीक है ना, सारा पूरा क्लियर करेंगे। ये देखिए, आपको स्लाइड बना के लिया और कंप्लीट ऑफिशियल चीज़ें बनाएंगे, अनऑफिशियल ऑथेंटिक चीज़ नहीं बताएंगे। बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े डाउट की। जो सबसे बड़ा डाउट था लोगों का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। तो कॉलम नंबर 3 में सेकंड क्लास, ध्यान रखिए, सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। पहले जान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती क्या है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे सॉरी पोस्ट ग्रेजुएट एमए किया हो, चाहे एमएससी किया हो, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हैं। किसमें किया हो, या कि मैथ विथ स्टैटिस्टिक्स, ये बात मत भूलिएगा, मैथ विथ स्टैटिस्टिक्स और सेकंड क्लास मास्टर डिग्री। अब देखिए यहाँ पे इसीलिए एमएससी लिखा है, वहाँ पे मास्टर डिग्री, यानी एमए और एमएससी दोनों चलेगा यहाँ पे। किंतु एग्रीकल्चर वालों के लिए एमएससी चलेगा विथ स्पेशल सब्जेक्ट इन स्टैटिस्टिक्स, उसमें भी स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। और खाली स्टैटिस्टिक्स पे जो हैं वो एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स आल्सो एलिजिबल इन दिस पोस्ट। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप तैयारी करें। एग्जाम का सिलेबस, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है ना। अर्हता क्या है, अब हम बात कर रहे हैं पदक्रम संख्या 3। तो पदक्रम संख्या के लिए मैट्रिक लेवल 14 है, लेकिन ये गलत है। ध्यान रखिए, मैंने एकदम कह दिया गलत है, मतलब गलत है, क्योंकि इसमें लेवल 12 की पोस्ट है। इसका संशोधित नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसको हम दिखा देंगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें। ठीक है ना, आयु सीमा आप देख सकते हैं, अधिकतम 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ही बात करते हैं अपनी आवेदन की अवधि। 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, रात्रि 12 बजे तक। एसएसओ पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ओटीआर प्रोफाइल बनानी होगी, ओटीआर का एसएसओ आईडी और लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं संशोधन। अब देखिए, फॉर्म के लिए 600 रुपये फीस रखा गया है जनरल की। इसकी बात, अगर संशोधन की बात कर लेते हैं, फिर फॉर्म फीस आगे बात करते हैं। संशोधन के लिए 500 रुपये देना होगा ओटीआर के बाद। ठीक है ना, बस बाकी नहीं है, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं जो है। अब देखिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो पहली बार आरपीएससी का फॉर्म अप्लाई करने हैं, जर्नल वालों को 600 रुपये, जर्नल हो, ओबीसी हो, या कि क्रीमिलियन नॉन क्रीम हो, SC ST नॉन क्रीमिनल के लिए 400 रुपये, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही, दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बहुत सारे अगर अदर स्टेट के हैं तो वो जनरल में काउंट होंगे। ईडब्ल्यूएस केवल राजस्थान के लोकल मतलब लोकल स्टूडेंट के लिए ही अप्लाई होगा। ठीक है ना। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत ही सिंपल है। जर्नल स्कीम जो है, ये देखिए, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करते हैं। ठीक है ना, सारों का एक ही है। तो जर्नल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 नंबर की आएगी, और कंसर्नेड सब्जेक्ट, तो इसमें कंसर्नेड सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, जिसमें 110 नंबर की, ध्यान रखिए, लगभग 90 नंबर की स्टैटिस्टिक्स आएगी, 10 नंबर की मैथ आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और लगभग 10 नंबर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर वगैरह थोड़ा बहुत। और उसमें जो है, तो जैसे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, जैसे सैस हो गया, एसपीएसएस हो गया, और आर हो गया, इसकी बेसिक जानकारी, बेसिक बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ये हो गया, मतलब बता दिया पूरा सिलेबस। अब बात करते हैं और कई सारी चीजें जो होती हैं इसमें। ठीक है ना, अब बात करते हैं संशोधन की। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित कृषि विभाग के लिए विभिन्न पदों पर विज्ञापन संख्या 17/2024 16/10 को जारी किया गया है, जिसमें 18/10 को अनुसार प्रे लेवल मैट्रिक्स कॉलम में पद संख्या 3, ये देखिए, पद संख्या 3 सांख्यिकी अधिकारी के लिए अंकित पे लेवल 14 के स्थान पर पे लेवल 12 प्रतिस्थापित किया जाएगा। बताया था ना, सरासर गलत है, जो कि सही हो गया। लेवल 12 की पोस्ट है, 4800 पे ग्रेड की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बता दें। अब क्वालिफिकेशन की बात हो गई, एमएससी या एमए हो,
यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, या कि मैथ में हो, या कि स्टैटिस्टिक्स में हो। ठीक है ना, मैथ में हो तो स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, आपको क्लियर कर दिया गया। अब बात करते हैं कंप्लीट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कंप्लीट एग्जामिनेशन पैटर्न बताइए, तो ये मैंने बता दिया है। कंप्लीट एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए, पूरा सिलेबस का एनालिसिस के लिए एक अलग वीडियो मैं आपको दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में पिन करिए अपने डाउट को, और पीके स्टैटिस्टिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।